लॉकडाउन पर एक मत नहीं है दिल्ली सरकार? क्या सीएम और स्वास्थ्य मंत्री का नजरिया अलग अलग है? क्या दिल्ली में कोरोना को लेकर पानी सिर से ऊपर जा चुका है? लॉकडाउन पर व्यापारी वर्ग क्या सोचता है? दिल्ली में जब से सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन पर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही है, तब से राजधानी में हलचल सी मच गई है। लोगों के जहन में कई सवाल उठने लगे हैं, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा हो गया है और वो ये कि दिल्ली सरकार में लॉकडाउन को लेकर अलग अलग मत है क्या? क्या कोरोना से निपटने के तरीकों पर सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नजरिया अलग अलग है? दोनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो इन सवालों की वजह आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले सुनिए लॉकडाउन को लेकर सीएम केजरीवाल ने क्या कहा। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। सुना आपने, खुद सीएम पत्रकारों के सामने लॉकडाउन पर केंद्र को प्रस्ताव भेजने का ऐलान कर रहे हैं। केंद्र को ये प्रस्ताव भेजने का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार कोरोना से निपटने की रणनीति में इसे जरूरी मान रही है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नजरिया सीएम साहब से जुदा है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। सत्येंद्र जैन मानते हैं कि जो फायदा लॉकडाउन से होगा वो तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से भी मिल जाएगा। देखिएगा, लॉकडाउन की सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन से कोई बेनिफिट, जब लॉकडाउन लगाया था तब वायरस को कहा गया था 21 दिन में देश से खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं हुआ। लॉकडाउन तो जरूर खत्म हुआ पर वायरस तो खत्म नहीं हुआ। अगर इस वायरस के साथ ऐसा चलता कि भाई 21 दिन में खत्म होने वाला था तो लॉकडाउन को तो कई बार बढ़ाया गया। अल्टीमेटली लॉकडाउन लगाने से वायरस खत्म नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमारे को खुद को बिहेवियर को ही देखना पड़ेगा और साथ ही साथ देखो वायरस कैसे बिहेव कर रहा है ये किसी को नहीं पता लग पा रहा है। ये बात शीशे की तरह साफ है कि कोरोना से निपटने के लिए एक संगठित प्रयास की जरूरत है, जिसमें सभी जिम्मेदार लोग एक मत और एकजुट होकर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अगर कोरोना से निपटने के उपाय को लेकर ही सरकार में दो अलग अलग नजरिए होंगे तो ऐसे में क्या कोई कारगर रणनीति बन पाएगी? ये सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन को लेकर सीएम केजरीवाल ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा। दूसरी तरफ विरोधी केजरीवाल को घेर रहे हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि पानी सिर से ऊपर जाने के बाद ही केजरीवाल को केंद्र की याद आती है, जबकि केंद्र सरकार ने हर मौके पर, हर मोड़ पर केजरीवाल सरकार की मदद की है। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। अनलॉक प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, बाजारों में भीड़ बढ़ी। इसमें कोई संदेह नहीं कि त्योहारी सीजन में इस भीड़ ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम किया। लेकिन नियम कायदों की भी जमकर अनदेखी हुई और नतीजा ये है कि लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि व्यापारी वर्ग इस पर क्या सोचता है, उनका नजरिया भी जान लीजिए। व्यापारियों के संगठन कैट की गृह मंत्री अमित शाह और एलजी से अपील, लॉकडाउन पर फैसले से पहले व्यापारियों का पक्ष सुना जाए। लाखों व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की रोजी रोटी दांव पर। व्यापारियों का कहना है कि वो भी कोरोना के हालात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई कारगर और स्थायी नीति बनानी होगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आंकड़ों में और गिरावट देखने को मिले और इसके लिए जरूरी है कि रणनीति को लेकर सरकार एक राय बनाकर उस पर अमल करे।